नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर बना डुमरिया घाट पुल इस समय गंभीर तकनीकी संकट का सामना कर रहा है। करीब 50 साल पुराना यह पुल साल 1974 में बनाया गया था। अब इसकी मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में एक भारी भरकम शिवलिंग को इस पुल से पार कराया गया। इसके बाद पुल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि 210 टन वजनी विशाल शिवलिंग की पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया स्थित प्रस्तावित विराट रामायण मंदिर के लिए ले जाया जा रहा था। यह शिवलिंग विशेष ट्रॉली पर लदा हुआ था। जब इसे डुमरिया घाट पुल से गुजारा गया तब पुल पर क्षमता से कहीं अधिक भार पड़ा। जानकारी के अनुसार इस पुल की अधिकतम भार क्षमता लगभग 110 टन है, यानी पुल पर लगभग 2 गुना वजन डाला गया। इसी अतिरिक्त दबाव के कारण पुल का बेयरिंग सिस्टम प्रभावित हो गया। बेयरिंग पुल का बेहद अहम हिस्सा होता है। यह भार को संतुलित करता है और पुल को हल्का कंपन करने की अनुमति देता है। यह कंपन पुल की मजबूती और लचीलेपन के लिए जरूरी होता है। इंजीनियरों का कहना है कि अगर पुल में प्राकृतिक कंपन बंद हो जाए तो यह खतरे का संकेत है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि पुल का एक महत्वपूर्ण बेयरिंग खराब हो गया है। इसके कारण पुल का स्वाभाविक वाइब्रेशन रुक गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी स्थिति में तेज रफ्तार या भारी वाहनों के गुजरने से संरचना पर असामान्य दबाव पड़ सकता है। इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। यह पुल NH 27 पर स्थित है। यह राजमार्ग देश के पश्चिमी और पूर्वोत्तर हिस्सों को जोड़ता है। गुजरात से लेकर असम तक यह मार्ग आर्थिक गतिविधियों की अहम कड़ी है। रोजाना बड़ी संख्या में ट्रक और अन्य वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए इस पुल की खराब स्थिति व्यापक असर डाल सकती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने NHAI से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तकनीकी टीम पुल की स्थिति का आकलन कर रही है। फिलहाल भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन किसी भी जोखिम से बचना चाहता है। साथ ही पुल के समानांतर बन रहे नए पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि यदि वैकल्पिक व्यवस्था जल्द तैयार नहीं हुई तो भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या 210 टन वजनी संरचना को ले जाने से पहले पुल की क्षमता और सुरक्षा का उचित परीक्षण किया गया था? यदि अनुमति दी गई थी तो क्या तकनीकी मानकों का पालन हुआ? 50 साल पुराना यह पुल अब व्यापक मरम्मत या संरचनात्मक सुधार की मांग कर रहा है। यदि समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो यह सिर्फ गोपालगंज ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।